गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज है। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस या फिर ये कहूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 5वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। 12वां नियम पढ़ रहे हैं, द प्लस एडजेक्टिव आ जाए। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करने से बहुवचन बनेगा और बहुवचन बनते ही इसके साथ बहुवचन की ही क्रिया यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं, द लगाने से ये बहुवचन बनेगा या फिर ये कहें ये कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिच, ये रिच हैं, ये एडजेक्टिव हैं और इससे पहले द यूज किया है। अब रिच से पहले द यूज करते ही इसका मतलब हो गया पूरी बिरादरी से मतलब हो गया है। पूरी बिरादरी यानी कि जितने भी धनी लोग हैं उन सब के बारे में ये बातें कही जा रही है, इसलिए ये प्लूरल माना गया। द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी, धनवान हमेशा खुश नहीं होते। तो यहाँ पे ये रिच से पहले द आर्टिकल आ गया तो ये कलेक्टिव नाउन बन गई, तो इसके साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। ये लो आर, धनी व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रहते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पुअर ऑनेस्ट। इसी प्रकार से ये है, ये एडजेक्टिव है और इससे पहले द यूज कर दिया तो ये प्लूरल बन गया। जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी के बारे में। ऑनेस्ट ईमानदार, गरीब व्यक्ति ईमानदार होते हैं, ये भी प्लूरल है इसलिए यहाँ भी आर यूज करेंगे। द ओल्ड, ये भी एडजेक्टिव है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा। सभी बूढ़े व्यक्ति जनरली आमतौर पर नेग्लेक्टेड, उपेक्षा की जाती है या निरादर किया जाता है। बूढ़े व्यक्तियों का आमतौर पर निरादर किया जाता है, तो यहाँ भी हम आर यूज करेंगे। तो तीनों एग्जाम्पल में हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की है और पहचान थी एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का आना, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है द नाउन प्लस ऑफ नाउन, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि कोई नाउन आ गई है और वो ऑफ से जुड़ी है, फिर एक नाउन और आ गई है, यानी कि 2 नाउन हैं और वो ऑफ से जुड़ी हैं। अब इस प्रकार के सेंटेंस में आपको यहाँ पे जो फर्स्ट नाउन आई है, फर्स्ट सब्जेक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी को वर्ब यूज करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ के बाद वाला नहीं देखना, ये तो सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, तो आपको फर्स्ट नाउन या मैं कहूँ कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको वर्ब यूज करनी है। एग्जाम्पल देखिएगा, द बुक, ये पहचान बताइए कि इस नाउन से पहले द आर्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है। द के साथ कोई नाउन हो, उसके बाद में ऑफ हो, फिर कोई सेकंड नाउन और हो, तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट नाउन के अनुसार ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल है द बुक ऑफ मोहन वेरी कॉस्टली। मोहन की पुस्तक बहुत कीमती है। तो ये देखो यहाँ पे बुक क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इज आर में से आप यूज करेंगे इज, ठीक है। देखो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, आपको तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। मोहन की पुस्तक कीमती है। द मिल्क ऑफ द काउज वेरी स्वीट। गायों का दूध बहुत मीठा है। अब यहाँ पे देखो मिल्क है, ये होती है अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी नाउन जिसकी हम गिनती न कर सकें उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, इज यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के बाद में हम एस या एस नहीं लगा सकते हैं,
इसकी गिनती ही नहीं की जा सकती, इसलिए इसे सिंगुलर माना जाता है। द फार्मर्स ऑफ माई विलेज हार्ड वर्किंग, मेरे गांव के किसान मेहनती हैं। अब देखो ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है भी, ये प्लूरल है, माई विलेज ये सिंगुलर है। इस रूल ने क्या बताया आपको कि फर्स्ट नाउन के अनुसार ही वर्ब आती है। फर्स्ट नाउन इसमें क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन ही यूज करेंगे आर। ये लो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे और हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम 14वां रूल पढ़ रहे हैं और इसका पैटर्न है कि एक कलेक्टिव नाउन हो, समूहवाचक कोई संज्ञा हो, उससे पहले ए आर्टिकल हो जो एक के भाव को प्रकट करता हो, और ऑफ प्रेपोजिशन हो, और ऑफ के बाद में कोई प्लूरल नाउन हो यानी बहुवचन कोई संज्ञा हो। ये एक स्ट्रक्चर है। इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ जाता है, कोई कलेक्टिव नाउन है उससे पहले आर्टिकल आ जाए ए और एन जो एक वस्तु की ओर इशारा करता हो, और ऑफ के बाद में प्लूरल कोई नाउन आ जाए, बहुवचन कोई संज्ञा आ जाए, तो हम इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, एक वचन वर्ब ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, ए हर्ड ऑफ कैटल ग्रेजिंग, एक पशुओं का समूह है चर रहा है। तो ए हर्ड, ये जितने भी मैंने लिखे ना, हर्ड, बैंड, फ्लीट, फ्लॉक, स्कूल, कांग्रेगेशन और सीरीज, इन सभी का मतलब समूह है। क्या होता है, समूह है, ग्रुप बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब समूह है। मंडली, इसको कांग्रेगेशन का मतलब मंडली भी होता है, समूह भी कह सकते हैं। सीरीज श्रृंखला होती है, ठीक है। सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक है, ठीक है, और ऑफ के बाद में सभी नाउन प्लूरल हैं। ये देखने में क्या है, सिंगुलर दिखाई दे रही है क्योंकि इनके बाद में एस या एस नहीं है। शिप, शीप, वेल्स, ये सब के सब क्या है, प्लूरल है, यानी ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट बन रहा है। तो इन सभी में आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि इनमें सभी में ए आर्टिकल यूज हुआ है, और ए का आपको पता ही है, ए और एन इन दोनों का ही मतलब एक होता है, इसलिए इसमें हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इन सभी सेंटेंस में इज और आर में से भरना है तो सभी में हम इज भर देंगे, ठीक है, सभी में हम इज फिल करेंगे। ये लो, इस सेंटेंस में हमें हैज और हैव में से यूज करना है, तो हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैव प्लूरल के साथ यूज होता है, तो इसमें भी हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब देखो, इसमें हमने सेंटेंस की कोई हिंदी नहीं की, बस हमने स्ट्रक्चर को पहचान लिया और हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। इसमें हिंदी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज सिंगिंग, संगीतकारों का एक समूह है गाना गा रहा है। ए फ्लीट ऑफ शिप इज कमिंग, जहाजों का एक समूह है आ रहा है। ए फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग, भेड़ों का एक समूह है चर रहा है। ए स्कूल ऑफ वेल्स इज स्विमिंग, वेल्स का एक समूह है तैर रहा है। ब्लू वेल जो बोलते हैं उसके बारे में है, वेल्स मछली है बड़ी। एक कांग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर्स सिटिंग अंडर ट्री, पुजारियों की एक मंडली पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स हैज हैपेंड, घटनाओं की एक श्रृंखला घटित हुई है। ये एग्जाम्पल थे और हमने इनको अच्छे से समझा, और अब प्यारे विद्यार्थियों हम आगे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम रूल नंबर 15वां पढ़ रहे हैं, और इस रूल में ये बताया गया है कि ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हो या द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हो, बस डिफरेंट क्या है, ए और द का है, ठीक है। ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हो तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है। द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हो तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ये स्ट्रक्चर है, ये आपको दिमाग में रखना है। बस ये डिफरेंस यही है कि ए वाला हो तो बहुवचन वाली क्रिया यूज करनी है, और द आ जाए नंबर ऑफ से पहले तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए आ गया। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
और नंबर ऑफ के बाद में प्लुरल नाउन आ गई है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बहुवचन की आर। A number of students are present। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे द आ गया तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो इसमें आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं है, आपको स्ट्रक्चर देखना है। ए वाला स्ट्रक्चर आ गया तो आर यूज करेंगे, मतलब बहुवचन वर्ब यूज करेंगे। और द आ गया तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट रूल है मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, नॉट। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ आ जाए, यानी कि डू लगा के मैंने आगे ऑफ जोड़ा है। तो मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, हाफ ऑफ है, इनफ ऑफ है। ठीक है, यहाँ तक है। इनके बाद ऑफ आ जाए तो भी। तो ये रूल यही है, मोस्ट आए या मोस्ट ऑफ आए, सम आए या सम ऑफ आए, हाफ आए या हाफ ऑफ आ जाए, इनफ आए या इनफ ऑफ आए, या अकेला नोट आए। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ है, ए लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ। इनके बाद में यदि काउंटेबल प्लुरल नाउन आती है, प्लुरल किसका बनाया जाता है? प्लुरल काउंटेबल नाउन का ही बनाया जाता है, अनकाउंटेबल का तो प्लुरल बनता ही नहीं है। इनके बाद यदि काउंटेबल प्लुरल नाउन आती है तो आपको प्लुरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करनी है। और इन के बाद में ये अनकाउंटेबल नाउन आ जाती है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स से, मोस्ट के बाद में स्टूडेंट्स आया है, काउंटेबल प्लुरल नाउन है। मोस्ट स्टूडेंट्स लेबरस हियर, अधिकतर विद्यार्थी यहाँ परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इज और आर में से यूज करना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लुरल है तो प्लुरल ही यूज करेंगे आर। मोस्ट ऑफ द एप्पल से फ्रेश, एप्पल काउंटेबल नाउन है, बहुवचन में है, तो अधिकतर सेब ताजा हैं, तो यहाँ भी हम आर यूज करेंगे। लॉट्स ऑफ पीपल, बहुवचन क्रिया आ गई है और लोगों को हम गिन सकते हैं, तो विजिटेड ददरेवा फेयर, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आर। बड़ी संख्या में लोग ददरेवा का मेला देखने आते हैं। प्लेंटी ऑफ मैंगोज, आमों को भी गिन सकते हैं। प्लेंटी ऑफ मैंगोज अनराइप, राइप मीन्स पका हुआ, और यूएन लगा के इसका अपोजिट बना दिया है, तो अनराइप हो गया बिना पका। बहुत से आम पके हुए नहीं है, तो यहाँ भी आर यूज करेंगे। ठीक है, और हाफ ऑफ बुक्स, ये पुस्तक है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, और ये प्लुरल में है, तो यहाँ भी हम वोज और वर में से वर यूज करेंगे। कि आधी पुस्तकें अनुपयोगी थी। ठीक है, ये तो हमने देखा इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, ये वर्ड आ जाएं और इनके बाद में गिनने योग्य बहुवचन संज्ञा आती है तो हमें बहुवचन ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने 16 नंबर रूल के अंदर फर्स्ट स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देख लिए थे। अब हमें सेकंड स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए। ठीक है, ये सम आ गया, इसमें सम है। सम के बाद में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, पानी है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। सम के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आई है। सम वाटर रिक्वायर्ड हियर, कुछ पानी की यहाँ आवश्यकता है, तो ये अनकाउंटेबल है, इसका प्लुरल तो बना नहीं सकते, इसको सिंगुलर ही मानेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आएगा। तो कुछ पानी की यहाँ आवश्यकता है। सेकंड एग्जाम्पल है हाफ ऑफ द लैंड अनफर्टाइल। लैंड मीन्स होती है भूमि, आधी भूमि। अनफर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, यूएन लगाने से अपोजिट बन गया, अनउपजाऊ, बंजर। तो ये लैंड जो है इसकी भी गिनती नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। तो आधी भूमि अनुपजाऊ है या आधी भूमि बंजर है। प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, प्लेंटी बहुत सी, फूड ग्रेन अनाज के दाने, डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा गया, अमंग द पुअर गरीबों में, बहुत सा अनाज गरीबों में बांटा गया। तो फूड ग्रेन है, इसकी भी गिनती नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन होती है,
इसलिए वोज और वर में से हम वोज यूज करेंगे। बहुत सा अनाज गरीबों में बांटा गया। तो इस प्रकार से हमने आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में आए होंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य ही आपका डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।